कल्पना करो आप कि ठाकुर जी हमारे सामने हैं और हम भगवान को जो भी आपको खिलाना हो वो खिला रहे हैं। सबसे
गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम बस नभ सेवा की प्रेम के बस नभ सेवा की प्रेम के बस नभ सेवा की प्रेम के बस नभ सेवा की आप बने हरियाणी हो आप बने हरियाणी सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर्य घोर से लायक नाजी सूर्य घोर यही लायक नाजी सूर्य घोर यही लायक नाजी यही नदी कराओ बढ़ाए यही कराओ बढ़ाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी का एक पद है, सूरदास जी ने गाया। तो विदुरानी जब छिलकी खिला रही थी, इतने में ही विदुर जी महाराज का आगमन होता है। और विदुर जी ने जब देखा तो कहते हैं, हे विदुरानी क्या हो गया है तुम्हें? गिरी नीचे गिरा रही हो और छिलके खिला रही हो, बैठने के लिए आसन भी तुमने उल्टा दे रखा है, होश में तो हो? जब विदुर जी को देखा भगवान कहते हैं, काका जी प्रणाम। विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके लिए मैं बाजार गया था, सुंदर सुंदर फल लाया हूँ, कुछ ग्रहण कर लो आप। ठाकुर जी कहते हैं, बस मेरा पेट भर गया, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। छोटी सी कुटिया थी विदुर जी की, जितने में विदुर और विदुरानी दो लोग रह सके। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उतना ही जगह है उस कुटिया में, उतनी ही जितने में विदुर और विदुरानी रह सके। एक ही चटाई है, दूसरा कोई साधन है नहीं। ठाकुर जी और विदुर जी, विदुरानी जी एक ही चटाई में तीनों लोग बैठे हुए हैं। विदुर जी को संकोच हो रहा है कि परमात्मा श्री कृष्ण राजाधिराज है। रुक्मणी जी जब लक्ष्मी जी सेवा करती हैं भगवान की, तो उनको भी संकोच लगता है कि मेरे हाथ कठोर हैं और ठाकुर के चरण इतने कोमल हैं। 16,108 पटरानियां हैं द्वारिका में भगवान की, लेकिन सब जो है तो भगवान की सेवा के लिए ललायित रहती हैं कि हमें मौका मिल जाए भगवान की सेवा करने का। वो परमात्मा जो
सुंदर पर्यंक पर निवास करता है। आज एक चटाई में मेरे साथ बैठा है। भगवान समझते हैं भाव को, कहते हैं कोई बात नहीं काका जी, जब आप जैसे प्रेमी भक्त मिलते हैं तो विश्राम की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी चटाई में बैठ करके और आज की रात व्यतीत कर दूंगा। और पुनः भगवान विदुर जी से विदा लेते हैं और विदा लेकर के वापस पुनः चले जाते हैं। इधर महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत के युद्ध में बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग गए भगवान से सहायता मांगने के लिए। अर्जुन भगवान की चरणों की तरफ बैठा, दुर्योधन सिर की तरफ बैठे। भगवान की नींद खुली तो अर्जुन को देखा। अर्जुन से पूछा, अर्जुन कब आए और सब कुशल हैं? तो दुर्योधन कहता है कि अर्जुन से पहले तो मैं आया, आपने मेरे से नहीं पूछा। भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम दृष्टि मेरी अर्जुन पर पड़ी, इसलिए अर्जुन से पूछा। और तुम भी बताओ, और सब कुशल में तो हैं, किस लिए आगमन हुआ आप लोगों का? दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूं तो सर्वप्रथम अधिकार मेरा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। भगवान कहते हैं आप ही मांग लो। एक तरफ मैं रहूंगा अकेला निहत्था और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, आपको जो मांगना है मांग लो। तो दुर्योधन सोचने लगा कि ये अकेला टेढ़ी टांग वाला जहाँ रहेगा वहाँ 10-50 लोगों को इकट्ठा करेगा, गप करेगा और इधर उधर की बातें करेगा। इसकी सेना ही मांग लेता हूँ, सेना युद्ध तो करेगी। और दुर्योधन भगवान से भगवान की नारायणी सेना मांग लेते हैं। इधर अर्जुन से भगवान कहते हैं अर्जुन यद्यपि मैंने दे दिया दुर्योधन को अपनी सेना, फिर भी तुम्हारे सामने भी दोनों प्रस्ताव हैं, तुम भी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। भगवान कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले ही बोल चुका हूं कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप जैसे भी रहो, आप मेरे साथ रहो, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, बस आप मेरे साथ में रहे। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान सारथी बने अर्जुन के, स्वयं रथ चलाते हैं। जब कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, कितना आज अर्जुन कि जिस परमात्मा की झलक पाने के लोग ललायित रहते हैं, उस परमात्मा के कंधे में हाथ रख करके रथ पर आरूढ़ होता है अर्जुन। युद्ध हुआ महाभारत का, बड़े बड़े वीर थे, सबका संहार हुआ, बहुत बृहद है कथा, आप सब लोगों को कथाएं सब पता ही हैं। इधर अंतिम युद्ध जब हुआ वो हुआ भीम का और दुर्योधन का। गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में यदा मृधे कौरव संजयाना वीरश्रद्धं वीरगतं गतेषु प्रकोदरावेद्ध गदा विमर्शो भगनो दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा को विदीर्ण कर दिया। अंतिम श्वास लेता हुआ दुर्योधन पड़ा है। सारी कौरव सेना का संहार हो गया। केवल 3 लोग बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और सुधन्वा। तीनों लोग आते हैं। अंतिम श्वास ले रहा था दुर्योधन,
दुर्योधन से अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती। जो तुम्हारी दुर्दशा है ये मुझसे देखी नहीं जाती है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम मुझे अपना सेनापति बना लो, क्योंकि जब तक राजा जीवित रहता है वो किसी को भी सेनापति के पद पर नियुक्त करने का उसको अधिकार है। अभी तो तुम जीवित हो, राजा हो, तो मुझे सेनापति बना दो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी तुम्हारी अंतिम इच्छा हो मुझसे कहो, तुम मेरे मित्र हो, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। दुर्योधन कहता है, मित्र बस एक ही इच्छा रह गई है, यही सोचता हूँ कि हम 100 भाई थे और 100 भाई में आज एक भी नहीं बचे। उस भीम ने सबको मार डाला और वो 5 थे और 5 में एक का भी कुछ बाल बांका नहीं हुआ। यही मन में पीड़ा है। अश्वत्थामा कहता है कि आप मुझे सेनापति बनाओ, मैं आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण करूंगा। उसी समय दुर्योधन अपने रक्त से ही अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। साथ में कृपाचार्य जी थे और सुधन्वा था, जो नारायणी सेना का जो संचालन करता था, भगवान की नारायणी सेना का, वो है सुधन्वा। 3 ही लोग बचे थे। दोनों लोगों को साथ में लेकर के अश्वत्थामा चला। रास्ते में क्या देखता है अश्वत्थामा कि कौवा और उल्लू को देखता है अश्वत्थामा कि रात में दिखाई नहीं देता उल्लू को, तो जो कौवा है उसके बच्चों को ला करके और खा रहा है। यह देख करके और उससे शिक्षा लेता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, ऐसी कोई योजना बनाऊं, क्योंकि पांडव पांचों बलशाली हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनसे युद्ध में तो मैं जीत नहीं सकता। कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि रात्रि में ही आक्रमण किया जाए। तो रात्रि में ही आक्रमण करता है। इधर विजय की रात्रि थी तो भगवान पांडवों को लेकर के और अपने शिविर से उनको लेकर के चले जाते हैं। अश्वत्थामा गया तो जहां पांडव विश्राम करते थे वहीं पर पांडव के 5 पुत्र, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो लेटे हुए थे। अश्वत्थामा गया, सेना भी थी जो सुरक्षा में थी। युद्ध हुआ, युद्ध में सेना का संहार हुआ। अश्वत्थामा अंधेरे में जाकर के और 5 का सिर काट करके और लेकर के आया। 5 के सिर काट करके जब दुर्योधन के पास लाया, दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और एक एक सिर को जब हाथ से पकड़ करके देखने लगा, जैसे ही भीमसेन का मस्तक उठाया तो कहा कि मित्र, तुमने ठीक नहीं किया। ये पांडव नहीं, पांडव के 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं। आज तो तुमने मेरे कुल का ही संहार कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा कि कोई कभी तो याद आती कि हमारे काका हैं तो कोई जल दे देता हमें। तुमने तो जल देने वाला भी किसी को नहीं छोड़ा। और उसी समय दुर्योधन अपने प्राण छोड़ देता है। इधर जब पता चला अश्वत्थामा को कि ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, अब सोचने लगा कि पांडव यदि जीवित हैं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करूं। तो भाग गया। अब प्रातः काल जब भगवान आए पांडवों को लेकर के, शिविर में गए तो क्या देखते हैं, ऐसा मंजर था, हर जगह रक्त ही रक्त। महारानी द्रौपदी, 5 पांडव, युधिष्ठिर आदि जब शिविर में आते हैं, देखते हैं कि 5 पुत्रों के शव पड़े हुए हैं। विलाप करने लगती हैं भगवत महारानी द्रौपदी, रुदन करने लगती हैं। अर्जुन संकल्प करते हैं कि हे देवी,
जिसने भी यह कुकृत्य क्रिया है, यह कृत्य किया है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान को सारथी बना करके अर्जुन कहते हैं, माधव अभी युद्ध पूरा नहीं हुआ है, अभी युद्ध शेष है, रथ निकालो और मैं अभी युद्ध के लिए जाऊंगा। अर्जुन रथ पर सवार होते हैं। पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ने जब सोचा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब अर्जुन तो जानते थे ब्रह्मास्त्र को वापस करना, अश्वत्थामा नहीं जानते थे, क्योंकि अश्वत्थामा ने केवल इतना ही सीखा था ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है, वापस करने की विधि उन्हें नहीं पता थी। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। भगवान ने कहा कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो। शांत किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध करके रथ के पीछे बांध करके घसीटते हुए लेकर के आज आ रहे हैं। भगवान कहते हैं, तुमने कहा था कि मैं वध कर दूंगा, अब मार क्यों नहीं रहे हो? तो अर्जुन कहते हैं, ये मेरा तो शत्रु है ही है, सबसे ज्यादा तो इसने द्रौपदी का के 5-5 पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी जो दंड देगी इसे, सबसे पहले मैं इसे द्रौपदी के पास लेकर के जाऊंगा। और रथ में घसीटते हुए उसको महारानी द्रौपदी के सामने जैसे ही लाए, महारानी द्रौपदी जैसे ही उनको देखी तो कहने लगी, मुंचता मेसो ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं कि अभी तुम कह रही थी कि किसने मेरे पुत्रों को मारा, कौन है वो हत्यारा, अब कह रही हो इसे छोड़ दो। तो महारानी द्रौपदी कहती है, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परिताप्यमाना। भगवती द्रौपदी माँ कहती हैं कि मैं तो दुखी हूं ही, क्योंकि 5-5 पुत्र गए हैं मेरे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इनकी भी मां दुखी हो। और ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, इनको छोड़ दो। मैं छत्राणी हूँ, क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं समस्त दुखों को, इतने बड़े नरसंहार को मैंने सहन कर लिया, महाभारत को, मैं ये भी दुख सहन कर लूंगी, लेकिन इनकी माँ ब्राह्मणी है, उनका कोई सहारा नहीं है। द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो चुकी है, यही सहारा है माँ का, तो इनकी माँ नहीं रह पाएगी इनके बिना, इसे छोड़ दो। धन्य है भगवती माँ, धन्य है द्रौपदी महारानी। भगवान कहते हैं, धन्य हो तुम द्रौपदी कि जिसके 5-5 पुत्रों के 100 पड़े हैं और वो कहती है कि छोड़ दो। तुम्हारे जैसा दयालु कौन होगा? भीमसेन कहते हैं, अर्जुन छोड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसका वध कर दूंगा। इसने ऐसा कर्म किया है, ये छोड़ने के लायक नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर अब धर्म संकट उत्पन्न हुआ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो जो गाना बनते हैं ना, ये सब हमारे धर्म शास्त्रों से ही शिक्षा लेकर के ही बनाते हैं गाना बनाने वाले। और कहां से लाएंगे ज्ञान? ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में ही है, जितना सब कुछ है। अब अर्जुन ने कहा कि अब क्या किया जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं की तरफ देखने लगे। भगवान कहते हैं कि अपना संकल्प पूरा करो, तुमने कहा था मारूंगा। द्रौपदी कहती इसे छोड़ दो। भगवान की तरफ अर्जुन देखते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं हमें। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आततायी बधार्हणः। भगवान कहते हैं, अर्जुन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
अब अर्जुन कहते हैं ये तो और ज़्यादा फंसा दिए आप सुलझाने के लिए हो कि उलझाने के लिए हो? कैसे फंसी हुई है उसको क्लियर करो। भगवान कहते हैं तुम अपना विवेक लगाओ, मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया है। जो गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं तो वो परीक्षा भी लेते हैं। आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तब तुम सोचो क्या करना है मुझे। अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था। अर्जुन समझ गए कि किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए तो उसको मृत्यु के समान ही होता है। अर्जुन ने तुरंत उसके मस्तक में जो मणि थी वो निकाल ली और धक्के मार करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। इधर वह सोचने लगा, इतना जब घोर अपमान हुआ उसका, उसने विचार किया मन में कि मेरा इतना अपमान किया पांडवों ने, अर्जुन ने मेरा इतना अपमान किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब इसके कुल खानदान में इसके वंश को ही नष्ट कर दूंगा। कोई है तो नहीं इसके वंश में आगे। विचार करने लगा तो जैसे ही उसने विचार किया तो क्या देखा कि इसकी जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एक पुत्र है, एक नवजात शिशु है जो उसके गर्भ में है। और यह देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ, पहले जो ये ब्रह्मास्त्र वगैरह अस्त्र चलाए ये मंत्र शक्ति से चलते थे, मंत्र से जिसका नाम लेकर के छोड़ दिया जाता था। जैसे ही छोड़ा ब्रह्मास्त्र, उत्तरा का गर्भ जलने लगा, विह्वल हो गई उत्तरा। 5 उसके ससुर थे उत्तरा के। महारानी द्रौपदी जैसी सासू माँ थी, लेकिन किसी को नहीं पुकारा। भगवान द्वारिकाधीश को पुकारती है। क्या कहती है उत्तरा? उपले भी विधावती उत्तरा भय विह्वलाम, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम्। उपले भे विधावती, दौड़ी उत्तरा। पाहि पाहि, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे गर्भ में जो है वो आपका भक्त है। क्योंकि माँ के जैसा ही पुत्र होता है, तो निश्चित ही यह आपका भक्त है जो मेरे गर्भ में पल रहा है। तो मेरी नहीं, मेरे आप गर्भ की रक्षा करो। कामं दहतु मां नाथो मामे गर्भ निपातताम। हे प्रभु मेरा गर्भ नष्ट ना हो जाए, इसकी आप रक्षा करो। जब उत्तरा पुकारती है भगवान को, तो भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन आज उत्तरा की पुकार सुन करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। कौन होगा इतना बड़ा दयालु? भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के जाते हैं और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं भगवान चक्र सुदर्शन से। उत्तरा के गर्भ की भगवान सुरक्षा करके अंगुष्ठ मात्र होकर के गर्भ में आज प्रवेश कर गए। अभिमन्यु पत्नी उत्तरा और उसके गर्भ की रक्षा की। पुनः भगवान चलने के लिए अब तैयार होते हैं। बहुत समय हो गया, सब कुछ हो गया, अब द्वारिका जाना चाहिए। रथ पर आरूढ़ होते हैं। कुंती माँ को पता चलता है कि भगवान अब जाने वाले हैं, तो कुंती भगवान के पास आती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यो
ईश्वरं प्रकृति परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नं मव्याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यते मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती कहती है, हे गोविंद, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, हे आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपका वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। भगवान कहते हैं, बुआ जी उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं तो आपका बालक हूँ, आपका पुत्र हूँ, आप वही स्नेह मुझे दो जो एक पुत्र को देती हो। कुंती माँ कहती हैं कि नहीं, मैं जानती हूँ कि आप पुरुषम स्वाद्य ईश्वरः प्रकृति परम, आप वह परम पुरुष परमात्मा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, जो समस्त प्राणियों के अंतर बहिरवस्थितम, अंदर भी है और बाहर भी है, आप वही परमात्मा हो, ये मुझे पता है। आप मुझे स्तुति करने दो, प्रार्थना करने दो। सुंदर स्तुति भगवती कुंती वहां पर करती हैं भगवान की और कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनेक श्लोक हैं, व्याख्या करेंगे तो आधा घंटा एक घंटा निकल जाएगा, समय का अभाव है। बहुत श्लोक हैं, एक एक श्लोक की व्याख्या में। तो भगवत तुलसी यहाँ पर भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, कहाँ कहाँ नहीं रक्षा की आपने मेरी। विशान महाग्ने पुरुषाय दर्शनम, वनवास के समय आपने रक्षा की। लाक्षागृह की अग्नि से आपने रक्षा की। भीम को जब जहर खिलाया गया था उस समय भी आपने ही रक्षा की और उसके प्राणों की रक्षा की आपने। तो जब भगवान कहते हैं कि माता जी, आप बुआ जी, आप कुछ मांग लो, जो कुछ मांगना है मुझसे मांग लो। तो कुंती कहती हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे ठाकुर, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान कहते हैं, बुआ जी, सारा जीवन तो विपत्ति में ही निकल गया तुम्हारा। कितने कष्ट सहे, जंगलों में रही, दर दर भटकी, अब जाकर के सुख के क्षण आए हैं, अब भी तुम विपत्ति मांग रही हो। कुंती माँ कहती हैं, हे गोविंद, जब जब विपत्ति थी तब तब आप मेरे साथ थे। एक क्षण में आप वस्त्र अवतार धारण कर लिए, एक क्षण में ही वस्त्र बन करके आ गए। आज दुर्वासा से रक्षा की आपने, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप जा रहे हो मेरे से दूर, इसलिए मुझे विपत्ति ही दे दो। कुंती की स्तुति सुनकर के भगवान कुछ दिन वहां पर रुक जाते हैं। और इधर भीष्म पितामह जो बाण सैया पर लेटे हुए हैं और उत्तरायण की प्रतीक्षा में हैं। उत्तरायण की प्रतीक्षा में है कि कब उत्तरायण हो और मैं प्राण त्यागूं। इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह भीष्म को। उत्तरायण कौन है? जो अभी अभी उत्तरा के गर्भ में गए, वही उत्तरायण है। भगवान कृष्ण ही उत्तरायण है और कृष्ण की ही प्रतीक्षा में है। कृष्ण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह बाण की सैया में लेटे हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त पांडवों को लेकर वहां जाते हैं। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, अनेक प्रश्न करते हैं। दान धर्मान, राज्य धर्मान,
मोक्ष धर्मान विभागशः। समस्त धर्मों का वर्णन भीष्म पितामह करते हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को बहुत ग्लानि थी कि मैंने इतने सारे सैनिकों को मारा, ये सब दोष मुझे लगेगा। तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को अपना अनुज मानते थे, तो यद्यपि भगवान भी समझा सकते थे युधिष्ठिर को, लेकिन पितामह भीष्म से आज युधिष्ठिर जी को भगवान ने समस्त धर्मों का उपदेश दिलवाया और आज भीष्म पितामह सुंदर भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, जब तक मैं प्राण न छोड़ूं तब तक ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहना। अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, तुम जानते हो इन्हें? अर्जुन कहता हाँ, क्यों नहीं जानता, जानता हूं। बोलते हैं कौन है ये? सखा कहोगे, सारथी कहोगे, साला कहोगे, क्या कहोगे? सब कुछ तो बन गया ये तुम्हारा, सब कुछ बन गया, क्या नहीं बना ये तुम्हारा? तुम देख रहे हो इसे, इसकी छवि को। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह यहाँ प्रतिज्ञा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, और मेरी कोई इच्छा नहीं है, एक अंतिम इच्छा है, उसे आप पूरी कर दें। भगवान कहते हैं कि कौन सी अंतिम इच्छा है आपकी? कहते हैं मेरी एक बेटी है, उसका मैं विवाह करना चाहता हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी थे आजीवन, जिन्होंने विवाह नहीं किया, उनके पुत्री कहाँ से हो गई? पितामह भीष्म कहते हैं कि सांसारिक कन्या नहीं है। इति रूपमति कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूनि ससुगमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवरं दधाने प्रभुरनकुलाभिताननाजं प्रगतिमुपेयसि यत्नेन भद्या। भीष्म पितामह कहते हैं हे प्रभु, इति रूपमति कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति रूपी जो कन्या है, जो मेरी बेटी है, जो वितृष्णा है, जिसकी कोई तृष्णा नहीं है, उसकी एक ही इच्छा है कि कृष्ण रूपी वर के साथ मैं विवाह करूंगी, उसे आप स्वीकार कर लो। अपने आप को ही मैं आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरी मति उसी छवि पर रहे जब आप मुझे मारने के लिए रथ का पहिया उठा करके दौड़े थे। पसीने की बिंदु आपके मस्तक में, उसमें रज उड़ करके जो पड़ी थी और मोती जैसे वो चमक रही थी, वही छवि मेरे मन में बसी रहे। और यही प्रार्थना करते हुए भगवान की कई श्लोकों में यहाँ पर समयाभाव है, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह का शरीर शांत होता है, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। परम भागवत है भीष्म पितामह, भगवान के परम भक्त थे। इधर भीष्म पितामह के बाद भगवान आते हैं और द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, द्वारिका आ जाते हैं। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए चले जाते हैं और यहाँ सुंदर शुभ मुहूर्त में परीक्षित जी का जन्म होता है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी का सुंदर जन्म हुआ। उनका नामकरण संस्कार कराया गया। नामकरण संस्कार जब हुआ तो उनका नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुन राता इति विष्णुराता, क्योंकि विष्णु ने इनकी रक्षा की थी गर्भ में, इसलिए इनका नाम पड़ा विष्णुरात। और ये इनका जब जन्म हुआ तो ये किसी को खोज रहे थे। कोई भी आता था ना बालक को देखने, तो सबकी नजरों में देखते थे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उनको वही छवि भरी बैठी थी उनके हृदय में, जो गर्भ में उनकी रक्षा करने आई थी, उसी को वो खोज रहे थे। तो परिता इच्छिता इति परीक्षिता, इसीलिए उनका नाम पड़ गया फिर परीक्षित।
परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। इधर बहुत समय व्यतीत हो गया, अर्जुन जब वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर जी चिंतित हो जाते हैं। युधिष्ठिर चिंतित होते हैं, तभी अर्जुन सामने से निस्तेज दिखाई देते हैं आते हुए। युधिष्ठिर पूछते हैं क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं कि हे भैया क्या बताऊं, बोले तुम्हारा तेज क्यों नष्ट हो गया, तुम्हारी कांति इतनी मलिन क्यों है? अर्जुन कहते हैं कि जिन प्रभु की कृपा से हमने भरी सभा में मछली के नेत्रों का भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया था, महाभारत का युद्ध जीता, या जो कुछ भी भगवान की कृपा से हमने किया, वो परमात्मा हमें छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए। इतना सुनते ही कुंती ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। विदुर जी आए, वो धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के पहले ही चले गए थे। पांडव लोग स्वर्गारोहण करते हैं, एक एक करके सारे पांडव गल जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग जाते हैं। परीक्षित जी का राज आता है और परीक्षित जी का जब राज आया, परीक्षित जी का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से संपन्न हुआ। जन्मेजय आदि इनके 4 पुत्र हुए। ये एक बार जा रहे थे परीक्षित आखेट के लिए, रास्ते में देखते हैं कि एक काला सा पुरुष प्रताड़ित कर रहा है गाय को और बैल को। बैल के 3 पैर गायब है, एक ही पैर में खड़ा है। यह देख करके उनका वहाँ वार्तालाप होता है, वार्तालाप सुनते हैं। और वो साक्षात धर्म ही थे बैल के रूप में। गाय के रूप में पृथ्वी थी। जिस दिन से पृथ्वी कहती है गाय का रूप धारण के भगवान धराधाम छोड़ के गए हैं, तो मैं अपने आप को विधवा मानती है। पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है। और परीक्षित से सारा वृत्तांत धर्म बतलाते हैं। परीक्षित कहते हैं मैं इस कलयुग को छोड़ूंगा नहीं, और धनुष बाण उठा करके मारने के लिए आगे जाते हैं। परीक्षित के शरण में कलयुग आता है। 4 स्थान रहने के लिए दिए, दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रास धर्म चतुर्विधा, कि आप 4 जगह रहो। फिर याचना किया कोई अच्छा सा घर और दे दीजिए, तो स्वर्ण में निवास दिया। अब स्वर्ण में निवास भगवान का भी है, कलयुग का भी है। किस सोने में भगवान रहते हैं, किस सोने में कलयुग। जो सोना धर्म के द्वारा उपार्जित किया जाता है उसमें भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मिकांचनम, धातुओं में जो स्वर्ण धातु है वो उसमें मेरा निवास है। और जो अधर्म से इकट्ठा किया जाता है उसमें कलयुग का निवास होता है। एक दिन राजा परीक्षित, जो जरासंध का मुकुट था, क्योंकि पापी था जरासंध, अधर्मी था, विधर्मी का मुकुट धारण करके जब गए तो प्यास लगी। समीक मुनि के आश्रम में गए और आवाज लगाई, मुनि नहीं आए तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके और वापस आ गए। समीक पुत्र जो श्रृंगी थे उसकी नदी में स्नान कर रहे थे। कुछ बालकों ने जाकर के बतला दिया और उन्होंने वहीं से श्राप दिया कि जिसने भी यह कृत्य किया है इति लंघित मर्यादां तक्षकः सप्तमे हनि, जो भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप दिया। वापस आकर के अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला। समीक मुनि की समाधि खुली। राजा भी जब मुकुट उतार के रखे तो उन्हें ध्यान हुआ कि हमने तो एक महात्मा का अपमान कर दिया। समीक मुनि ने कहा कि अब ऐसा धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी को नहीं मिलेगा, जो धर्म से चलने वाला हो ऐसा धर्मात्मा नहीं मिलेगा। अब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, धर्म सापेक्ष राजा अब इस धराधाम को प्राप्त नहीं होगा। और अपने शिष्यों को भेजा कि राजा को जाकर के सूचना दे दो कि 7 दिन शेष हैं, अपने मुक्ति का उपाय सोच ले। यहीं पर आज की कथा का विश्राम करेंगे। परीक्षित जी को विचार करने दीजिए अपने मुक्ति का उपाय, और कल सुखदेव जी और परीक्षित जी
का प्रसंग प्रारंभ होगा। एक भजन होगा और उसके बाद आरती। मेरी लगी शाम सनफी ये दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम सनफी दुनिया का जाने, क्या जाने भाई क्या 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 जाने। मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया। दोनों हाथ उठा के आरती में तो आना ही है, आ जाइए सामने। आरती में तो खड़े होना ही है सबको। ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया का जाने। आगे बिहारी लाल की जय हो। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। तब से कोड़ी चुनरिया, तब से ओढ़े शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की प्रीत ये दुनिया का जाने, मैंने छोड़ी जग की प्रीत ये दुनिया का जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, और क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने।
आज दीदी बिसराने तो गलाज के रूप रास सजन समाने रूप रास मैं तो गाऊं मैं तो गाऊं मैं तो गाऊं खुशी की दुनिया क्या जाने 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 ओ क्या जाने भाई क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया ये दुनिया क्या जाने मेरी मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने ओ क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने चंद्रमा सौदागत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो निर्धर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती मेरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ही गिरधर तेरी आरती मेरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की नबी मांगती मेरे बसा कर तेरी मूर्ति आरो है भगवन तेरी आरती मेरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती आप तुझसे चाहिए सोचूं भगवान जिंदगी को तेरे नाम कर दी है अर्पण आप तुझसे चाहिए सोचूं भगवान जिंदगी जो तेरे नाम कर दी है अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुम संसार की मेरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती वेद में महिमा गाए सत्य करे नारद गुण गान
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम रामसन्नं हृदयारविन्दे भवं भवानि श्रीतं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावरजम्बगवाटलाब्जे उन्नजात नरवीर रसाल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दल मंजरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे नारायण पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद लेकर भी जाएंगे, बिना प्रसाद कोई नहीं। प्रातःकालीन की सभा में यहाँ ठीक 9 बजे से पूजन होता है देवताओं का। जो भी भक्तजन देवियाँ पूजन में सम्मिलित होना है वो कृपया 9 बजे से पहले यहाँ पर आ जाएं तो सबके साथ पूजन करें। और जय माता ग्रुप के द्वारा ये पावन कार्यक्रम सप्ताह ज्ञान समारोह का ये 30 विश्राम की ओर आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। आचार्य श्री के द्वारा पावन कथा सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये पावन कथा सबकी है और सब लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। सम्माननीय